हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा जो जिन भी स्टूडेंट को हरियाणा लीट का फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको किस अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करना है, क्या कंप्लीट प्रोसेस है, सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, पहले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और साथ साथ नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि आपको सारे प्रोसेस, जैसे आपको रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, साथ साथ आपको काउंसलिंग कैसे अप्लाई करना है, सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने, सबके लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले आप क्रोम पे HSTS डाल लीजिएगा। HSTS डालने के बाद आपके पास सेकंड ये ऑप्शन जो दिख रहा है टेक एडमिनिस्ट्रेशन करके, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, आपके पास लग सकता है कुछ, उसके बाद आप नीचे आओगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है जैसे कि क्लिक हेयर टू साइन अप, सेकंड ऑप्शन है। तो आप जब भी फर्स्ट बार फॉर्म अप्लाई करिएगा तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू साइन अप करना है। तो साइन अप करते ही ये आपको पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। पेज खुलते फ़ोन से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग से, फ़ोन से ही हो जाएगा। अब आप ये इस पर क्लिक करके और आप पढ़ लेना अगर आप फ्री टाइम हो तब, वरना मैं जिस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आप लोग करते रहिएगा। देन उसके बाद कुछ टाइम वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपके पास आएगा सेलेक्ट कोर्स का। अब बताओ आपको किस में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट नहीं, डिप्लोमा में नहीं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री भी नहीं, ये रहा BE एंड BTech लेटरल एंट्री। इस पर क्लिक करते ही अब आपके पास आ जाएगा आर यू रेसिडेंस ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के हो तो यस, अगर नहीं तो फिर नो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो भी स्टूडेंट अपने मान लीजिए हरियाणा के हैं वो यस कर देंगे। तो ये आपने यस कर लिया। करने के बाद आपके पास आएगा आर यू नो, आपके पास डू यू नो योर PPP, अगर आपके पास है तो यस करना, वरना नो। और जो स्टूडेंट हमारे रेसिडेंस हरियाणा के नहीं है वो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास आधार नंबर आएगा। सारे फॉर्म का जो प्रोसेस है इसके बाद सेम रहना है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। बस अगर आप यस करते हो तो आपके पास ये होना कंपलसरी है, PPP जो नंबर है। तो अब मैं अपना आधार नंबर और सबमिट करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस अभी जस्ट बता रहा हूँ। जैसे आपने अपना वहाँ पे आधार कार्ड सबमिट करके आधार कार्ड नंबर और आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपके पास ये कई सारे जो है, जैसे यहाँ पे आपका क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, लिंग, आपका जन्म तिथि, उसके बाद आपके श्रेणी क्या है, देन उसके बाद ये सारे जो डिटेल है आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद जो कैप्चा है फिल करके और ये यहाँ टिक करके आप साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे में के मन में कन्फ्यूज़न है जो सर अब यहाँ से कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास आपने अपना डिप्लोमा, लेट सपोज़ मान लीजिए अगर आपने अपना डिप्लोमा हरियाणा से कर रखा है और बशर्ते आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, तो आप इस पर क्लिक करके और जो भी आपके डॉक्यूमेंट, जैसे आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, सारे जो कंप्लीट है इसे फिल करके और जो कैप्चा ऐसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ टिक करने के बाद और फिर साइन अप हो जाएगा आपको। तो चलो अब मैं पहले फिल करके देखता हूँ आगे क्या आता है, फिर आप भी ऐसे इस अकॉर्डिंग अपना फिल कर लीजिएगा मोबाइल से ही। जैसे आपने अपने सारे डिटेल फिल करने के बाद जब आप इसके ऊपर ओके करिएगा तो फिर आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। तो अब ये आते ही आप इस पर ओके साइन, अब जैसे आपने वहाँ पे ओके क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास ऐसा कुछ फिर से पेज ओपन होगा। फिर अब आपको जो ये फर्स्ट ऑप्शन जैसे मैंने अभी तक बताया वैसे अगर आप कंप्लीट करके आए हो, देन आपको अब ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब हम चलते हैं नीचे। जैसे कि आपको सेलेक्ट कोर्स करना है, कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो सर BTech लेटरल एंट्री। देन उसके बाद जो आपका पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड, ये दोनों आप फिल करके देन उसके बाद आपका जो यहाँ पे कैप्चा है इसे फिल करके हम लॉगिन करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो चलिए अब मैं रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करता हूँ। आप भी सेम इसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे आप वहाँ पे अपना ID और पासवर्ड डालोगे, डालते ही आपके पास ये सेकंड पेज फिल हो जाएगा। सेकंड पेज फिल आते ही आपको फिर अदर डिटेल्स डालने हैं। फिर आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर, देन उसके बाद आपका मार्क्स अपलोड होगा, फिर उसके बाद आपका कंफर्म डिटेल, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर हम इसका जो फी पेमेंट है वो करके हमारा जो कंप्लीट फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं जो है नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे कि आपको अदर डिटेल्स कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आपको ये और भी जो डॉक्यूमेंट डिटेल मांग रहे हैं ये सारा आपको क्या फिल करना है। जैसे कि आपके क्षेत्र से संबंधित है, ज़िले का चयन करें, आपका जो भी ज़िला हो, जैसे नगर हो गया या फिर जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद आपका रोल नंबर, देन उसके बाद आपका पास हुए बोर्ड क्या है, उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये सारा जो है आपको फिल करना है। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद आप जहाँ भी अपने, जैसे कि मान लीजिए
आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज का सिलेक्शन करना है। वेरिफिकेशन में ये है जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हैं वो आपको कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो उसके लिए किसी आप एक सेंटर का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आपको कई सारे जो है यहाँ पे कॉलेज दिख रहे हैं, अगर मान लो आपको छोटू राम पॉलिटेक्निक रोहतक करना है तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ ये सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है आपको वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते ही आपके पास जो है ऑनलाइन जो है मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका रहा सर सुरक्षा कोड, ये जो आपके पास कैप्चा ऐसे फिल करके अब आप अपडेट डिटेल्स कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो, और उसके बाद जैसे आप अदर डिटेल्स फिल करिएगा, फिर उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। देन उसके बाद आपका डिप्लोमा के जो मार्क्स है वो, फिर एक बार आप कंफर्म डिटेल करिएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एक बात और बता दूं, देखिए आप जब भी हरियाणा बीटेक लीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जब तक आपको कॉलेज की तरफ से प्रोविज़नल प्रोवाइड नहीं कर दिया जाता, अगर आपके पास प्रोविज़नल नहीं है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक का जो कंप्लीट जो आपका जो जैसे मार्कशीट है उस सारे मार्कशीट को आप एक PDF में बना के वो अपलोड करिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आपका जो प्रोविज़नल है वो आपको कॉलेज के द्वारा बना के दे दिया जाएगा। अब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो एडमिशन होना है ये कम्प्लीटली डिपेंड है आपके डिप्लोमा के परसेंटेज के ऊपर। तो अगर आप सिर्फ 6 सेमेस्टर का जो है मार्कशीट लगाओगे तो उससे जो बोर्ड है उन्हें कुछ नहीं पता चलना जो आपके ओवरऑल परसेंटेज क्या बन रहे हैं, तो ये आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग या तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक का टोटल जो DMC है, जैसे 1 से 5 तक तो आपके पास होगा ही, और 6 सेमेस्टर का आपके पास ऑनलाइन है तो आप उस अकॉर्डिंग अपना जो परसेंटेज कैलकुलेट करके देन अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया रहा है तो उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। तो आई होप अब जो है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इजीली जो है फॉर्म से भी जो है आप अपना फॉर्म जो है जो फॉर्म में अप्लाई कर लोगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप फॉर्म अप्लाई करके बताएं। जो अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप लोग मेरे से शेयर करना। बाय ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।